हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 31 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, मैरी के लुकास रिजेनवेल्ड को उनके किस उपन्यास के लिए 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया? तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नाम की इनकी नॉवेल थी, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अगला, ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपिक के फाइनल का मैच का विजेता किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में फिडे या फाइड जिसे कहते हैं FIDE, इसका ऑनलाइन चेस ओलंपियाड आयोजित किया गया। तो इसके फाइनल मैच का विजेता भारत और रूस दोनों को घोषित कर दिया गया। तो संयुक्त रूप से 2 विजेता घोषित किए गए। भारत पहली बार हुआ है, तो भारत ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है विजेता के रूप में, पहली बार ये जीता है। एक्चुअली में दोस्तों हुआ क्या कि वहाँ पर इसका जो फाइनल मैच था उसमें इंटरनेट की प्रॉब्लम्स आने लगी। इंटरनेट और सर्वर की प्रॉब्लम्स की वजह से ऑनलाइन का जो फाइनल मैच हो नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन ही हो रहा था। अब फाइनल मैच नहीं हो पाया तो पहले तो रसिया को विनर घोषित कर दिया गया, लेकिन फिर इंडिया वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई फाइनल मैच हो नहीं पाया है तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो इस वजह से फिर इंडिया पर भी चर्चा की गई और इंडिया और रसिया को दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। क्लियर? तो इस प्रकार से इंडिया पहली बार हो गया विजेता और रसिया को भी ये अवार्ड मिल ही गया। क्लियर? चलिए, एक टर्म आया है फाइड, ठीक है, FIDE। ये दोस्तों हिंदी में तो इसे हम लोग बहुत ही आसान भाषा में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन कुछ अलग होता है, क्योंकि ये फ्रांसीसी वर्ड है। फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी FIDE की, फाइड की, तो उसी हिसाब से इसका फुल फॉर्म भी तय किया गया। क्या है फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी इचेज। क्या? फेडरेशन इंटरनेशनल डी इचेज। अच्छा, आपने सुना होगा फीफा, कई बार आपको बताया गया है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, तो वो भी पेरिस में ही स्थापित हुआ था, ठीक है, और ये भी पेरिस में ही स्थापित हुआ है। तो ये सब फ्रांसीसी लैंग्वेज में अपना फुल फॉर्म डिसाइड किए हैं, ओके। लेकिन हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। इसकी स्थापना पेरिस में, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रांस में हुई। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में, स्विट्जरलैंड में। क्लियर है बिल्कुल? इसके अध्यक्ष कौन है? आर्केडी डो कोर्विच। कौन है? आर्केडी डो कोर्विच। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य जो हैं उनके साथ मिल करके अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। हालांकि ये घोषणा एक बार पहले भी चर्चे में आई थी दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में, लेकिन वो 7 से 8 महीने पहले की बात है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र यानी कि WTC, वीमेन ट्रेड सेंटर, इसमें क्या होगा? ये तो भारत का पहला होगा वीमेन ट्रेड सेंटर, इसको तो आपको जानना ही है। इसमें क्या होगा? इसके तहत दोस्तों होगा ये कि महिलाओं के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा, उन्हें सशक्त बनाया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में। साथ ही साथ उनको घर से बाहर निकलने के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, सेफ और सिक्योर प्लेस भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे वो अपनी मार्केटिंग भी कर सकें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है। तो केरल में ये पहला किया जा रहा है, केरल का पहला है, साथ ही साथ ये भारत का भी पहला सेंटर होगा, WTC सेंटर, वीमेन ट्रेड सेंटर, भारत का पहला होगा, ओके। तो केरल ने इसे शुरू किया है। केरल के बारे में जान लेते हैं हम लोग। केरल से रिलेटेड अभी 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है जो रिसेंटली आए हैं चर्चे में। एक तो अभी इसने समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की। 3 कौन कौन सी? एक प्रतीक्षा, एक प्रत्याशा और एक करुण्या, ठीक है। इसके साथ ही केरल में ही अभी थुम्बी महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? थुम्बी महोत्सव 2020, इसे भी याद रखना है। केरल से स्टैटिक की बात करते हैं। केरल देख लीजिए मैप में, ये रहा केरल, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की है राजधानी। पिनरई विजयन जी यहाँ के हैं, करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये केरल में ही है। केरल को ही दोस्तों मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। केरल हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। S मनी कुमार जी यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। कौन है? S मनी कुमार। क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट है, हाल ही में किस फोर्स ने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया?
तो अभी हाल ही में CISF ने, किसने, CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोस्तों अपने पेंशनरों के लिए, जो उस फोर्स से रिटायर हो गए हैं, जिनको पेंशन मिलता है, उन पेंशनर्स के लिए दोस्तों पेंशनर्स कॉर्नर नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य यही होगा लॉन्च करने का, जो CISF के पेंशनर्स हैं उनको पेंशन का स्टेटस वगैरह प्रोवाइड करना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना, जिससे उनको और भी जो भी सर्विसेज हों, जो भी रूल्स रेगुलेशन हों आने वाले दिनों में, उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। क्लियर है? तो CISF ने इसे लॉन्च किया है। CISF दोस्तों CAPF के तहत एक फोर्स है, ठीक है। CAPF मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताया है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, ये 7 प्रकार की होती हैं। इन पर केंद्र का हक होता है, ठीक है, केंद्र की ये पुलिस कही जाती है। अब इन पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी हुई है, CAPF कौन कौन सी फोर्सेज आती हैं इसके तहत, तो वो वीडियो जरूर दिखेगा आप लोग, उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि CAPF के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें हर एक फोर्स के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो। NZT ऐप को ओपन कीजिएगा, उसमें जाइएगा, नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगी आपको आराम से वीडियो। CISF के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई, नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन जी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को दक्षिण अफ्रीका में 3 मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों ईश्वर राम लक्ष्मण जी को, किसे, ईश्वर राम लक्ष्मणन को, जो कि जुलू राजकुमार है, जुलू एक कंट्री है वहाँ पर, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दक्षिण साइड में एक कंट्री है जुलू, तो उसी के राजकुमार हैं, जुलू के राजकुमार हैं ईश्वर राम लक्ष्मणन। तो इन्हीं को 3 मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया है अभी हाल में, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की जुलू रियासत के एकमात्र भारतीय मूल के ये राजकुमार हैं, ठीक है। वहाँ के जो जुलू के राजा हैं, जुलू के राजा हैं गुडविल ज्वेलिथिनी, कौन, गुडविल ज्वेलिथिनी, तो उन्होंने इनको गोद लिया हुआ था। ये दत्तक पुत्र हैं, ठीक है, भारतीय मूल के हैं लेकिन दत्तक पुत्र हैं, गोद लिया था इनको उन्होंने। तो ये एकमात्र राजकुमार है अभी वर्तमान में। इनको 3 सम्मान से, 3 मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया है इनके परोपकारी कार्यों के लिए। अब कौन कौन से 3 सम्मान हैं, मानद उपाधियां हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे अभी लॉस एंजल्स डेवलपमेंट चर्च एंड इंस्टीट्यूट के द्वारा दोस्तों दिया गया इनको मानवतावाद और संघर्ष समाधान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि, ठीक। दूसरा जो दिया गया वो ईसाई धर्म के अध्ययन में, ईसाई धार्मिक अध्ययन में मानद स्नातकोत्तर की डिग्री दी गई। ओके, तीसरा जो दिया गया सम्मान वो मानवतावादी सामुदायिक विकास में मानद प्रोफेसर की डिग्री इनको दी गई। क्लियर है बिल्कुल? तो ये 3 डिग्रियां, 3 मानद उपाधियों से इनको सम्मानित किया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार दिया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों इशिका चौधरी को, किसे, इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इमेज में जो आपको दिख रही है यही है इशिका चौधरी, ये भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की प्लेयर हैं। एकलव्य पुरस्कार इनको दिया गया है। एकलव्य पुरस्कार दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है एकलव्य पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और उन्हीं के द्वारा इशिका चौधरी को इस बार दिया गया। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से क्या होगा, इस पोर्टल की हेल्प से दोस्तों जो प्रवासी भारतीय हैं और जो NRI हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी स्थानीय जहाँ पर वो रहते हैं या फिर यूपी सरकार से, ठीक है, जहाँ पर वो रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, या तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन से वो संपर्क कर सकते हैं या फिर यूपी गवर्नमेंट से वो इस पोर्टल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि दोस्तों यूपी इतना बड़ा स्टेट है तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर यूपी की व्यक्ति रहते हैं, श्रमिक रहते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है, तो उनका एक डेटाबेस भी तैयार किया जा रहा है इस पोर्टल के थ्रू, और उस डेटाबेस का यूज़ तब होगा जब इमरजेंसी सिचुएशंस में कोई व्यक्ति फंसेगा वहाँ पर, ठीक है, विदेशों में, तो वहाँ पर ये डेटाबेस काम आएगा। तो इसी पोर्टल पर इसी सब कामों के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए अब उत्तर प्रदेश आया है, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश ये रहा मैप में, लखनऊ यहाँ की राजधानी है। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर।
आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की हैं गवर्नर। दुधवा नेशनल पार्क चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी यहाँ पर ही है, उत्तर प्रदेश में ही है। और गोविंद माथुर जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा 403+1 सीटें हैं विधानसभा की। राज्यसभा की सीटें हैं 31 यहाँ से जाती हैं। 80 सीटें लोकसभा में उत्तर प्रदेश से जाती हैं। ठीक है, अगला है हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की कौन सी भी बैठक आयोजित की गई। तो अभी हाल ही में भारत और वियतनाम की संयुक्त आयोग की दोस्तों 17वीं बैठक आयोजित की गई। वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई, तो ऑब्वियस सी बात है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा है क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। ठीक है, तो फिर इस पर आयोजित की गई 17वीं बैठक भारत वियतनाम आयोग की किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। तो इसमें दोस्तों व्यापार से लेकर के आर्थिक, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी वगैरह इन सभी चीज़ों के सहयोग पर चर्चा हुई। इस वर्चुअल मीटिंग में भाग लिए थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और ऐसे ही वियतनाम के जो विदेश प्रमुख हैं करंट टाइम पर फाम बिन मिन्ह। कौन है? फाम बिन मिन्ह। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया था। क्लियर। भारत और वियतनाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, अभी आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वियतनाम ने दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला था। कौन सा? गोल्ड प्लेटेड होटल खोला था, दुनिया का पहला। अब चलिए वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं वियतनाम है कहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर हम लोग इस साइड आएंगे, थाईलैंड साइड, ठीक है, थाईलैंड साइड आएंगे साउथ चाइना सी के पास, तब आपको यहाँ पर दिख जाएगा वियतनाम। ये पूरा जो कंट्री है ये है वियतनाम। ठीक है, यहाँ की राजधानी दिख रही है आपको, हनोई है। ओके, और हनोई के साथ साथ यहाँ की करेंसी भी याद रखिएगा। यहाँ की करेंसी होती है डोंग। क्या होती है? डोंग होती है यहाँ की करेंसी, मुद्रा। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं ग्युयान फू ट्रेंग। कौन? ग्युयान फू ट्रोंग यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, ये साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इधर ऊपर जापान वगैरह आ जाएगा। ओके, इधर कंबोडिया आपको दिख रहा है। कंबोडिया में क्या है? कंबोडिया में दोस्तों याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग, पूछा जाता है। अगला है हाल ही में इसरो ने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया। तो अभी हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों VSSUT के साथ मिलकर के इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। VSSUT का मतलब होता है वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या? वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके साथ इसरो मिल करके अब इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। इसका क्या काम होगा? इसका काम ये होगा दोस्तों कि अब VSSUT और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों मिल करके हाई और सिमुलेशन डिवाइसेस बनाएंगे, स्टैटिक टेस्टिंग्स वगैरह करेंगे रॉकेट्स वगैरह की, साथ ही साथ सॉलिड रॉकेट टेस्टिंग लॉन्चिंग हो गई। ठीक है, इस पर रिसर्च करना हो गया। तो यही सब काम होगा, इसी वजह से इन दोनों के बीच में समझौता किया गया है। इसरो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसकी स्थापना। के सिवान जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष और बेंगलुरु में है इसरो का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है 2016 ओलंपिक में महिला युगल में गोल्ड विजेता अयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस खेल से संबंधित है? तो अयाका ताकाहाशी दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित है। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने विमेंस डबल्स में गोल्ड जीता था। ठीक है, विमेंस डबल्स में जीता था गोल्ड मेडल। तो इनकी सहयोगी भी होंगी। सहयोगी कौन थी? वो थी मिसाकी मात्सुतोमो। कौन थी? मिसाकी मात्सुतोमो। तो इन दोनों की जोड़ी जो है दोस्तों वो रियो में लाई थी गोल्ड मेडल। अब देखिए इन दोनों की जो जोड़ी थी ये ताकामात्सु के नाम से फेमस थी। तो ये भी पूछा जा सकता है, ताकामात्सु बहुत ज़्यादा फेमस नाम था, बहुत ज़्यादा फेमस जोड़ी थी। ठीक है, बैडमिंटन की ताकामात्सु की जोड़ी ने जीता था गोल्ड मेडल 2016 के रियो ओलंपिक में बैडमिंटन के विमेंस डबल्स में। तो उनमें से एक थी अयाका ताकाहाशी जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। क्लियर, इसे ध्यान रखिएगा, नाम से स्पष्ट है कि ये जापान की है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला है हाल ही में कब स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया गया? लघु उद्योग दिवस। तो लघु उद्योग दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है लघु उद्योग दिवस, स्मॉल इंडस्ट्री डे। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। ओके, अच्छा अभी इससे ही रिलेटेड एक है MSME। MSME यानी कि होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका मतलब होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो MSME दिवस भी अभी मनाया गया था। कब मनाया गया था? 27 जून को वो मनाया गया था।
तो 27 जून को याद रखिएगा MSME डे मनाया गया और स्मॉल इंडस्ट्री डे यानी कि लघु उद्योग दिवस मनाया गया 30 अगस्त को। इन दोनों को याद रखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं दोस्तों, थीम होती है उनकी, उसको स्टडी मटेरियल सेक्शन में डाल दिया जाता है। आप लोग जाइएगा ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहाँ पर इंपॉर्टेंट डे और थीम आज अगस्त वाली भी आ जाएगी। क्लियर बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो था आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे भी शेयर कर दीजिए। वीडियो को आप शेयर करते हो तो काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो ईमानदारी से लाइक कर दिया करो और साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव हुआ करे तो उससे भी बता दिया करो। दोस्तों MZT ऐप आ चुका है नया वाला, अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो इंस्टॉल कर लो। उसमें कॉइन्स जीतने का मौका है। कॉइन्स के थ्रू आप फ्री में ई बुक और फ्री में मॉक टेस्ट वगैरह हमारा ले सकते हो। तो आप लोग को क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। अगर आप पुराना ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, नया ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। वीडियो कैटेगरी को पूरा कस्टमाइज़ किया गया है, ऑडियो कैटेगरी को कस्टमाइज़ किया गया है, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल सेक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज की गई हैं। तो अब आपके लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस लेकर आएगा ये ऐप। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, MZT ऐप आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई। अगला, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AR लक्ष्मणन जी का निधन हो गया। ये कब से कब तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे। कल ही मैंने बताया था दोनों क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो MZT ऐप से। अब बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। तो उनके नाम हैं दोस्तों, श्यामशेर कुमार, अमित चौधरी, प्रियांशु सिंह, रेखा बुनकर, ब्रह्मा रावत, मनु पांडे, राहुल कुमार, रविशंकर, अमृत कुमार, साबिर आलम, नेहा जायसवाल, नरेंद्र मीना, सुजीत यादव, प्रिया सिंह और रौनक राज। दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स को पढ़कर बहुत लोगों को फायदा होता है। तो आप लोग डिटेल में ज़रूर आंसर किया करो, डिटेल में ऐसे ही कमेंट्स जरूर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।